सोसाइटी वाले सारे के सारे पिकनिक पर गए थे। वहीं पर जो पोपटलाल होता है वो वहाँ बंगलो में पहुँच जाता है और उसके बहुत ही ज़रूरी काम आता है, बॉस से बात करनी होती है। तो वो बॉस से बात करने के लिए थोड़ा-सा जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था चकोरी। चकोरी उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और चकोरी भी उसे बहुत ज़्यादा भाव देने लगती है। क्योंकि वो गाँव की लड़की थी बेचारी सीधी-सादी, और पोपटलाल तो आपको पता ही है किसी भी लड़की को देखकर बावला हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, दोनों में बहुत ही अच्छे से मेल-मिलाप होता है, दोनों अच्छे से बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद चकोरी तो अपने कपड़े धोने स्टार्ट कर देती है, और वो जैसे ही कपड़े धोना स्टार्ट करती है, तो वो थोड़ा-सा अपना जो घाघरा चोली है वो ऊपर की तरफ उठाती है घुटनों तक। और बस तो पोपटलाल को और क्या चाहिए था, पोपटलाल के हार्मोन वहीं पर चेंज हो जाते हैं, और पोपटलाल तो सिर्फ़ उसे देखने ही लग जाता है। पोपटलाल के मुँह में पानी आने लगता है, और वहीं पर जब उसकी नज़र उसकी कमर पे पड़ती है, तब तो वो एकदम से ही पागल हो जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ कपड़े धुलने में। पोपटलाल उसके पास कपड़े धोने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो मना करती है कि आप ये सब मत कीजिए, आप शहर में पले-बड़े हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था, पोपटलाल उसे कपड़े धोना नहीं चाहता था, कुछ और ही करना चाहता था। धीरे-धीरे उसके हाथ पर हाथ रखता है, और उसको एकदम, क्योंकि पोपटलाल को सारी ट्रिक्स पता थी कि लड़की को किस तरह से अपने वश में किया जाता है। बेचारी चकोरी के साथ वो अब क्या करने वाला था, चकोरी को भी नहीं पता था। धीरे-धीरे वो चकोरी को पूरी तरह से टच करने लग जाता है, और चकोरी को मदहोश करने लग जाता है। धीरे-धीरे चकोरी की आँखें बंद हो जाती है, और वो पोपटलाल की तरफ आकर्षित होने लगती है। पोपटलाल भी उसे अपनी बाहों में समा लेना चाहता था। धीरे-धीरे वो दोनों कपड़ों के आड़ में कुछ और ही करने वाले थे। वो दोनों सर्फ़ के पानी में गीले हो जाते हैं, और पोपटलाल अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चकोरी को अपनी बाहों में समा लेता है। चकोरी भी उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो रही थी। चकोरी उससे आँखों से आँखें मिलाती है। बस और क्या चाहिए था पोपटलाल को। अब दोनों के होठों से होठ मिलने शुरू हो जाते हैं, और वहीं पास में कुआँ था। वो कुएँ के ऊपर एक चबूतरा जैसा बना हुआ था। वो चबूतरे पे चढ़ते हैं, और वहाँ पर चकोरी के ऊपर पोपटलाल चढ़ जाता है। चकोरी भी पूरी तरह से तैयार थी ये सब करने के लिए, क्योंकि चकोरी को तो पोपटलाल ने पूरी तरह से मदहोश कर ही लिया था। बेचारी गाँव की भोली-भाली लड़की चकोरी अब पोपटलाल जैसे एकदम ज़बरदस्त, जो कि अंदर से भरा हुआ इंसान था, उसके साथ क्या होने वाला था चकोरी को नहीं पता था। चकोरी के अब पूरे के पूरी तरह से अंग पोपटलाल के सामने निकल कर आ गए थे। पोपटलाल उसे देखते ही आँखें चमका लेता है। वो अपने छाते को भी भूल जाता है, और जैसे ही वो चकोरी को फिर से देखता है, चकोरी अब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गई थी। क्योंकि चकोरी तो बेचारी पहली बार ही ये सब अनुभव ले रही थी। लेकिन पोपटलाल तो बहुत, बहुत, बहुत बार ये सब अनुभव ले चुके हैं। चकोरी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो ये सब कर रही है वो कितना गलत हो रहा है उसके साथ। क्योंकि पोपटलाल उससे कोई शादी-वादी करने वाला नहीं था। पोपटलाल तो एक हवस का मारा हुआ पुजारी है, जो कि सिर्फ़ अपनी हवस मिटाता है और लड़कियों को छोड़कर भाग जाता है। चकोरी लेकिन ऐसी लड़की नहीं थी। चकोरी समझती थी कि ये सारा पवित्र रिश्ता है। अगर किसी के साथ इस रिश्ते में बंध जाए, तो उससे शादी ही कर ली जाती है। लेकिन पोपटलाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। पोपटलाल का तो इरादा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए चकोरी जैसी जनता। कि वो यहाँ पे 4-5 दिन तो रहने ही वाला था, और बाकी सब तो गोकुल धाम की उसकी प्यारी-प्यारी भाभियाँ थी, वहाँ तो वो नज़र डाल नहीं सकता था। इसीलिए चकोरी जैसी बेचारी भोली-भाली लड़की को फँसा लेता है, और उसके साथ अपना काम निकाल लेता है, और चकोरी भी उसे पूरी तरह से भाव दे ही रही थी। तो 2-4 दिन बहकावे में रहकर चकोरी के साथ ये सारा काम कर दिया जाए। पोपटलाल तो मस्ती से कर रहा था चकोरी के साथ, तभी वहाँ पर गाँव का एक आदमी उसे देख लेता है। उसके बाद वो गाँव का आदमी दूसरे गाँव के लोगों को बुलाता है, और वो सारे लोग अब चकोरी और पोपटलाल को देख रहे थे। तभी वहाँ सारे गाँव के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और उसी अवस्था में चकोरी और पोपटलाल को पूरे नग्न अवस्था में ही गाँव की पंचायत के सामने शादी करवा दी जाती है। वो भी ज़बरदस्ती। वहाँ पर जो स्थिति देखने लायक थी, क्योंकि वो दोनों निर्वस्त्र थे, उसी अवस्था में शादी करवा दी जाती है। और गाँव का प्रधान कहता है कि अब ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं, और वहाँ पर पुलिस भी बुलाई जाती है, और वहाँ पर उनके मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन भी करवा दिए जाते हैं। अब पोपटलाल निकले तो कुछ और करने, लेकिन अब असली में ही उनकी शादी हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी ऐसी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे। ऐसे ही वीडियो अब फटाफट आते रहेंगे।